देखिए आज अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे नाम से पता है अपन को कि प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान। और भैया टेंस का मतलब क्या होता है? काल। वेरी गुड। और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। कहने का मतलब जिसमें पूर्ण कार्य हो जाए, उस समय के अंदर पूरा कार्य जो हो जाए तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट हो गया, पूरा का पूरा कार्य हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब मैंने बताया था आपको कि हर टेंस को पढ़ने से पहले अपन को 6 चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज क्या थी? पहचान। दूसरी चीज बताओ, सहायक क्रिया। तीसरी मुख्य क्रिया। चौथा साधारण वाक्य। पांचवा नकारात्मक वाक्य। और छठा क्या होता है? प्रश्नवाचक। ठीक है बेटा। अब इसमें पहचान क्या होती है? पहचान आपको ये लिखनी है कि हिंदी वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में, अरे वाक्य किसका होना चाहिए? हिंदी का या अंग्रेजी का? हिंदी का। वेरी गुड। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है आ जाएगा। यह क्या आ जाएगा बच्चों? चुकी है। या क्या आ जाएगा? चुके हैं। या क्या आ जाएगा? काम पूरा हो गया, जैसे लिया है। ठीक है, ली है, लिए हैं, लिए हैं, लिए हैं, दिया है, दिया है, दी है, आदि शब्द आते हैं। तो समझ जाओ, अगर ये शब्द आपको मिल जाते हैं तो कौन सा टेंस हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप जैसे अपने वाक्य ले लेते हैं, उसने एक पाठ पढ़ लिया है। उसने क्या कर लिया है? एक पाठ पढ़ लिया है, मतलब काम को पूरा कर लिया है। काम पूर्ण हो गया, काम बिल्कुल अधूरा नहीं है। जैसे उसने वह एक आम खा चुका है, कहने मतलब आम को थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा, उसने पूरा का पूरा खा गया। पूरा का पूरा काम जिसमें हो जाता है और वर्तमान में होता है तो कौन सा टेंस हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। क्योंकि है वर्तमान में आता है, था पास्ट में आएगा, आगेगी फ्यूचर में आएगा, तो इसमें काम पूरा हो गया। लिया है आ गया, देखो लिया है तो इसमें काम पूरा हो गया। अब पहला काम आपका हो गया। दूसरा काम क्या बताया था आपने? बताओ। सहायक क्रिया लगाना। सहायक क्रिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बताओ जरा। हेल्पिंग। वेरी गुड। हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस। अब मैंने कहा था कि प्रत्येक टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है। किसी में एक होती है, किसी में क्या होती है? किसी में क्या होती है? सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपन ने पढ़ा था। अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कितनी थी? दो। कौन कौन सी थी? डू तथा और फिर एक सहायक क्रिया। इसके आगे अगला टेंस पढ़े अपन ने, तीन सहायक क्रिया आई थी। बताओ कौन सी? इज, एम, आर। ठीक है बेटा। इस टेंस में तीसरा टेंस है, परफेक्ट टेंस है। और परफेक्ट टेंस में कितनी सहायक क्रिया आएंगी? दो। एक तो आएगी हैज तथा दूसरी कौन सी आएगी? हैव। अब मैंने ये बताया था कि ये सहायक क्रिया कभी भी अकेली नहीं आती हैं। ये सहायक क्रिया किसके साथ रहती हैं? कर्ताओं के साथ रहती हैं। कर्ता मैंने बताया था आपको, याद करो। ही, सी, इट, नेम एक वचन, आई, वी, यू, दे बहुवचन। क्लियर है बेटा? ये अकेली नहीं आती हैं, ये किनके साथ रहती हैं? कर्ताओं के साथ। अब कर्ता बताओ बेटा। ही, सी, इट, नेम एक वचन, एक वचन। क्योंकि हिंदी मीडियम से सिंगुलर नंबर बोल सकते हो अपन। इसके साथ तो क्या लगेगा अपना? हैज लगेगा। और जैसे लिखा आई, वी, यू, दे, और क्या लिख देंगे बच्चों? अरे इनके साथ क्या लगेगा? क्लियर है क्या? ये दो ही सहायक क्रिया होती हैं। चलो बताओ, अब तक दो पढ़ी थी या आपने तीन भी पढ़ी है? तीन अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कौन से टेंस में थी? मात्र एक ऐसा टेंस है जिसमें कितनी सहायक क्रिया होती हैं? इसके अलावा कोई सब टेंस आ जाए तो उसमें सहायक क्रिया तीन नहीं होती हैं। ठीक है। और ऐसा टेंस बताओ जिसके साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। शुरू का ही था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ था। ठीक है। तीसरा काम क्या है बताओ बेटा? मुख्य क्रिया।
मुख्य क्रिया को क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे इनकी कितनी फॉर्म बताई थी मैंने? मुख्य रूप से 3 बताई थी। अब ये कौन सा टेंस है, कितने नंबर का है? देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला नंबर का, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट जितने भी होते हैं तीसरे नंबर के होते हैं। क्रिया की फॉर्म भी तीसरी आती है, तीसरे में तीसरा याद रखा करो। परफेक्ट में मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी? इसका मतलब वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, इसके बाद में अपन बताएंगे वाक्य की रचना कि कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। इसको कर लीजिए नोट डाउन। हाँ, नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे साधारण वाक्य। साधारण वाक्य की रचना का सूत्र लिखेंगे, कितने नंबर पे आएगा? 4 नंबर पे। और 4 नंबर पे क्या लिखेंगे बच्चों? साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस से बोलते हैं। साधारण वाक्य को इसका सूत्र क्या होता है? सबसे पहले क्या लगेगा बताओ? अरे इसमें 2 सहायक क्रिया होती हैं, बताओ कौन कौन सी होती है? एक है तथा इस ऑब्लिक का मतलब होता है कि या तो ये लगा दो चाहे दोनों में से कितनी रखनी है? एक ही रखनी है, क्योंकि अपन को 2 यूज नहीं करनी है। एक म्यान में 2 तलवार नहीं आती हैं, इसलिए एक ही रखना है। सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद में बताओ बच्चों ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अगर कोई अदर वर्ड हो तो वो भी लिख सकते हैं, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। बस यही तो सीखे थे आप। सब्जेक्ट, अरे 10 होते हैं सब्जेक्ट। ही, सी, नेम एक वचन, आई, वी, यू, दे बहुवचन, हैज, हैव उनके साथ लगा देना कोई सा भी, और थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब नेगेटिव है तो निश्चित है, नेगेटिव है तो नोट आएगा। अब नोट किसके बाद में आता है? सहायक क्रिया के बाद में। बस खुद भी सूत्र बना सकते हो कि कोई सा भी सहायक क्रिया उसके बाद में आप क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे। अब नकारात्मक वाक्य है, अरे अंग्रेजी में बोले तो क्या आ जाएगा बताओ? नेगेटिव सेंटेंस। अरे नेगेटिव सेंटेंस है तो बिल्कुल सिंपल रूल है, सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा बच्चों? हैज, हैव, और नेगेटिव है तो क्या लगाना पड़ेगा अपन को? और हैज, हैव के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड के बाद में क्या लिख देंगे बच्चों? अरे ऑब्जेक्ट के बाद में बता दो क्या आएगा? फुल स्टॉप लगेगा या साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा? नहीं जी, फुल स्टॉप ही लगेगा, क्योंकि वाक्य नकारात्मक है। अगर वाक्य प्रश्नवाचक होता तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाते। क्लियर है? अब छठा कौन सा वाक्य चलेगा बताओ जरा? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, हमने बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ये कौन से होते हैं? सहायक क्रिया से शुरू होने वाले। दूसरे किससे शुरू होने वाले? WH, हाउ शब्दों से शुरू होने वाले। तो बेटे ध्यान रखना, यदि वाक्य के शुरू में क्या आ जाए? क्या आ जाए? क्या 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 हो तो उसकी अंग्रेजी उस टेंस की सहायक क्रिया होती है। अब इस टेंस की सहायक क्रिया बता दो जरा। हैज, हैव होती है ना बेटा? हैज, हैव आपने लिख दिया, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। प्रश्नवाचक में ये सिस्टम होता है कि सहायक क्रिया पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। साधारण में ये होता है सब्जेक्ट पहले आता है, सहायक क्रिया बाद में आती है। नेगेटिव में ये सब्जेक्ट पहले आता है, सहायक क्रिया बाद में आती है। लेकिन प्रश्नवाचक एक ऐसी चीज होती है कि सहायक क्रिया पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। बस ये आपको दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। अब इसके बाद में क्या आएगा बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में क्या आएगा बच्चों? ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? अदर वर्ड आता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो हो गए शुरू में क्या, जैसे क्या मरीज मर चुका है, मर चुका है, तो क्या शुरू में आ गया? तो ऐसे नहीं कि आपने वाट लगा दिया, नहीं, क्योंकि शुरू में क्या आ जाए तो फिर हैज, हैव से ही उसकी अंग्रेजी बनेगी। अब दूसरा है WH, हाउ। WH, हाउ में क्या होता है कि WH, हाउ आपको लिखा रखे हैं, जैसे वाट मानी क्या, वेयर मानी कहां, तो उनमें सब में WH आ रहा है। हाउ, WH, हाउ शब्द उसके बाद में वही सूत्र होता है, यही ऐसे कैसे उतार दो, बस WH, हाउ शुरू में लगता है, इसी की कॉपी कर दो। हैज को हैज, हैव लिखा है तो हैव लिख दो, इसी की कॉपी करेंगे। सब्जेक्ट लिख रखा है तो क्या लिख देंगे बच्चों? सब्जेक्ट लिख देंगे। फिर क्या लिख देंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या लिखेंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड हो तो लिख सकते हैं, और लास्ट में क्या लगा देंगे? कहने का मतलब टोटल कितनी चीज हो गई, और जिस टेंस को तुमको सीखना था उसमें कितनी बातें होनी
चाहिए थी, जो हमारे सामने यहाँ उपलब्ध हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं सिंपल सेंटेंस की रचना। इतने इसको कर लो नोट कर। अब देखो मैंने बताया अपन क्या पढ़ेंगे, अपन साधारण वाक्य। नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने। अब पढ़ते हैं अपन साधारण वाक्य। आप देखो साधारण वाक्य कैसे पढ़ना है वो भी बड़े ध्यान से देखिए। बिल्कुल देखो, जैसे उन्होंने एक पत्र लिख लिया है। अब देखो मैंने चुका है, चुकी नहीं लिखा है। आपको पता चलना चाहिए कि वाक्य के अंत में जो शब्द है उससे कार्य का पूरा होना पाया जा रहा है कि मैंने एक पत्र लिख लिया है। पत्र को अधूरा नहीं छोड़ा, काम पूरा कर लिया मैंने। लिया है तो तुरंत आपको पता हो जाना चाहिए कि भाई ये लिया है कौन सा टेंस है, तो याद हो जाना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट है साहब ये तो। अरे प्रेजेंट परफेक्ट है तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट का कोई नेगेटिव वाक्य है क्या? नहीं। नेगेटिव होता तो इसमें नहीं होता। अरे प्रश्नवाचक वाक्य है क्या? नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह होता तो फिर कौन सा वाक्य है ये? साधारण। साधारण वाक्य तो सूत्र भी कौन सा होना चाहिए? साधारण वाक्य का ही होना चाहिए। माना कि हमको सूत्र नहीं आता है तो आप ऐसे कैसे लिख लो, जैसे हिंदी लिख रखी वैसे अंग्रेजी लिख लो। उन्होंने क्या अंग्रेजी क्या होती है बताओ? कर्ता में लिख रखा है मैंने, दे। वेरी गुड, सीखे ना। दे होती है, मैंने लिखा रखा है पहले सब्जेक्ट में। दे मानी वे या उन्होंने, दोनों लिखा है। चलो एक पत्र की बताओ क्या होती है? लेटर होती है। क्लियर है बेटा? अब लिखने की क्या होती है? राइट होती है। लेकिन ये टेंस कौन सा है? परफेक्ट वाला है, लिया है वाला है। लिया है वाला है तो क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी? पहली, दूसरी, तीसरी। बताओ टेंस कौन सा? तीसरा। तो क्रिया भी कौन सी आएगी? तीसरी। अब तीसरी फॉर्म आएगी तो क्या आएगा बेटा? रिटर्न। थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी? रिटर्न। लिख लिया है। अब लिया है कि क्या हो जाएगी बेटा? लिया है कि हो जाएगी या तो हैज होगी या क्या हो जाएगी बेटा? है होगी। अब कर्ता देख लो आपका। कर्ता क्या था यहाँ पर बताओ? दे। अब दे के साथ क्या लगेगा? हैव। तो इसका मतलब हैज को काट दूं, एक ही तो रहेगी सही क्रिया। ये लो साहब। अब तुमको कुछ नहीं करना, आपको करना है देखो इस तरीके से। यदि आपको सूत्र नहीं आता है तो कुछ नहीं, आपको तो सीधा चलना है। पहले ये चले साहब सीधे चले तो क्या लिख दिया अपन ने? दे। क्लियर है? फिर बाद में उल्टे चलो, क्या आया बच्चों? हैव। फिर उल्टे चलो, क्या आया तुम्हारे पास? रिटर्न। फिर उल्टे चलो, क्या आया बेटा? और लास्ट में क्या लगा दो? फुल स्टॉप। ये क्या बन गया आपका? वाक्य बन गया सारा। सूत्र भी याद नहीं है तो आप इस पद्धति को अपना लो, इससे आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। सूत्र देखो, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ये मिल गया। सूत्र कह रहा है हैज हैव लगाओ, तो दे के साथ में हैज हैव से लगाया तो हैव आ गया। सूत्र कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। जैसे जैसे ये चला, पहले नंबर पे ये आया, पहले नंबर पे हमने इसको लगा दिया। दूसरे नंबर पे साइक्रिया आई, दूसरे नंबर पे हमने साइक्रिया लगा दी। तीसरे नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तीसरे नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अरे चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट आया, चौथे नंबर पे हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो कहने का मतलब अदर वर्ड इसमें था नहीं, इस तरीके से हमने वाक्य की रचना कर दी। इस तरीके से यस। आगे देखते हैं, जैसे नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है बताओ? नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव में कौन सा एक वर्ड है जो नेगेटिव बना देता है? नॉट। ठीक है, जैसे लड़कियां एक गीत नहीं गा चुकी है। नहीं शब्द आ गया, नहीं शब्द आ गया तो वाक्य कैसे बन गया? नेगेटिव। नेगेटिव है तो निश्चित है नोट तो लगेगा, लेकिन नोट लगेगा कहां बताओ? साइक्रिया के बाद में लगेगा। क्लियर ना बेटा? अब साइक्रिया जहां भी लगे उसके बाद में नोट लगा देना आप तो। अरे चुका है, चुकी के अंग्रेजी क्या बना दो आप तो? हैज हैव लगा दो। अब आपका सब्जेक्ट क्या है बताओ जरा? गर्ल्स। अरे एक वचन है कि बहुवचन है जरा ये तो बता दो।
बहुवचन है, प्लूरल है, बहुवचन है तो निश्चित है कि बहुवचन के साथ में क्या आएगा, आप बता दो। है आएगा ना बेटा। इसको मतलब हैज को रखूं नहीं रखूं, नहीं रखना है तो हैज को क्या कर देंगे अपन, डिलीट कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, कर दिया अपन ने। अब चलो बेटा सीधे, अब इसके बाद में अपना नेगेटिव का सूत्र था, सूत्र क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद में हैज है था, हैज है के बाद में क्या था बच्चों, अरे नोट के बाद में क्या था, उसके बाद में बताओ, अरे ऑब्जेक्ट के बाद में बता दो। क्लियर है यहाँ तक? अब वैसे जैसे सूत्र है वैसे उत्तर लिख दो तुम तो। अरे सूत्र क्या था, गर्ल्स, उसके बाद में हैज है आ गया। चलो एक गीत की बताओ, ए सॉन्ग एक गीत, नोट, नोट इसके बाद में लगाना ही है तुमको, नोट है, और नोट किसके साथ में रहेगा, साइकिल के साथ में। अब गाने की थर्ड फॉर्म बताओ बेटा। देखो सिंग तो होती है फर्स्ट, सैंग होती है सेकंड, संग होती है थर्ड। क्लियर है बेटे? अब जरा वाक्य रचना करनी है। अरे रचना करनी है तो पहले मैंने बताया सीधे चलना, भैया जी उल्टे चलना, फिर इसकी थर्ड फॉर्म संग होती है, ऐसे चलना, फिर ऐसे चलना। चलो बनाओ, सबसे पहले क्या आएगा बताओ, गर्ल्स, साइकिल लगा दो, हैव मैंने कहा था साइकिल के बाद में क्या लगता है, अरे फिर क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म होएगी कि नहीं होएगी, एस सॉन्ग का क्या हो जाएगा बच्चों, क्लियर है बेटा? इस तरीके से, जैसे नहीं बेटा सिंपल है। अब आएगा जैसे बच्चे नदी में नहीं डूब चुके हैं, बना बेटा इसको, बच्चे नदी में नहीं डूब चुके हैं, बच्चे नदी में नहीं डूब चुके हैं, बढ़ाइए इसको। तो सबसे पहले देखो बेटा ड्राउन, इसकी थर्ड फॉर्म नहीं आती है तो ड्राउन लिख देना, चुका चुकी के हैज हैव लिख देना, नोट आप लगा दोगे साइकिल के बाद में, इन आ जाएगा। अरे नदी को क्या बोलते हैं, रिवर, और बच्चों को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, ठीक है। इस तरीके से वाक्य बनाओ। अब वाक्य बनाओ, कैसे बनाओगे जरा मुझे तो बता दो। सबसे पहले क्या लगेगा, चिल्ड्रन, क्या लगेगा, चिल्ड्रंस नहीं चिल्ड्रन। अब उल्टे चलो बेटा, एक वचन है बहुवचन है, बताओ चिल्ड्रन, अरे बहुवचन है तो क्या लगेगा, हैव लगेगा। अब मैंने एक बात बताई थी कि हैव के साथ में क्या लगेगा, नेगेटिव है तो नॉट, भैया क्या लगा देंगे, नॉट। क्रिया की थर्ड फॉर्म करो बच्चों, क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ये लिखा रखी है मैंने, ड्रामंड। और फिर क्या आएगा बेटा, मे के अंग्रेजी क्या होती है, इन, और इनके बाद भी क्या है, कोई संज्ञा है और उससे आप परिचित हैं तो दाल लगा सकते हैं। ये इस प्रकार से आप क्या कर लें, इसको नोट डाउन कर लें। इस तरीके से अपन ने ये वाक्य को बना दिया। लेकिन अरे ये शुरुआत में थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहा है आपको, आपको दिखाई नहीं दिएगा ये जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन था ये नहीं है भैया, ये तो अपन बाद में पढ़ेंगे। इसकी जगह आप लगा लीजिए फुल स्टॉप, ये थोड़ा सा लगाने में दिक्कत होगी जल्दीबाजी में, कोई बात नहीं। अब अपन पढ़ेंगे नेगेटिव के बाद में किसका नंबर आएगा, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ेंगे। अब प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ेंगे तो इसको मैं इरेज करता हूँ। और प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं जरा बता दो मुझे, अरे एक प्रकार के या दो प्रकार के, दो प्रकार के। सबसे पहले कौन से पढ़ेंगे अपन, नहीं जी क्या वाले, कौन से वाले पढ़ेंगे, क्या, जो यस नो में उत्तर आते हैं इसके। जैसे क्या श्याम जयपुर जा चुका है, तो आप कहोगे कि हाँ श्याम जयपुर जा चुका है, श्याम हैज गॉन टू जयपुर, प्रश्नवाचक वाक्य, यस श्याम हैज गॉन टू जयपुर, हैज श्याम गॉन टू जयपुर, यस। जैसे अपने लिखा क्या राधा, यहां से चालू करो, क्या वाले पढ़ रहे हैं अपन, क्या राधा और रानी बाजार से यहाँ आ चुके हैं। अब वाक्यों को थोड़ा सा लेंथी बनाएंगे, आ चुके हैं। अब इस तरीके के वाक्य होते हैं
क्या से शुरू हो रहे हैं हमको पता है। अब इसके सूत्र क्या होता है कि शुरू में जो क्या की अंग्रेजी होगी वो उस टेंस की साइक्रिया होती है। अरे इस टेंस की साइक्रिया कौन सी होती है? हैज, हैव, ये दो होती है। फिर क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट। फिर क्या लगा देंगे? वर्ब की। अरे भैया जी फिर क्या लगाएंगे? अरे फिर क्या लगाएंगे? और फिर क्या लगाएंगे? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब श्रीमान जी हमको क्या चाहिए? हैज, हैव चाहिए शुरू में, क्योंकि क्या की अंग्रेजी हमने यही कही थी कि आप या तो उस टेंस की साइक्रिया लगाएंगे या तो हैज लगाओ या हैव। अब समस्या ये उठती है कि साहब आपने ये दो दो तो लगा दिए, अब रखनी कौन सी है? तो कर्ता से पूछ लो, सब्जेक्ट से पूछ लो, सब्जेक्ट अपने आप बता देगा। फिर आप कहोगे साहब सब्जेक्ट कहां से लाएं? क्रिया से पूछ लो। क्रिया यूं कहते जैसे आ चुके हैं, कौन आ चुके हैं बताओ? राधा और रानी। पता लग गया सब्जेक्ट कौन है? तो कहीं आप ऐसे कर दो तो राधा ये सब्जेक्ट नहीं साहब, क्रिया से पूछा, प्रश्न पूछा, कौन कौन आ चुके हैं? क्रिया ने कह दिया भैया राधा और रानी आ चुके हैं, तो सब्जेक्ट यही तो हुए। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर? राधा और रानी। तो राधा एंड बोलो बेटा रानी। राधा और रानी एक है कि दो है? दो है। सिंगुलर है कि प्लूरल है? एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है। तो भैया बहुवचन के साथ में क्या लगेगा? रे हैज को काट दूं क्या? क्लियर होगी स्थिति कि क्या रखना है? रखना एक है, कर्ता के अनुसार रखना है। अब अपन पीछे चलेंगे। हैज में से एक लगा दिया, सब्जेक्ट आपने लगा दिया। अब अपन को क्या चाहिए रे? क्रिया कहाँ मिलती है? पहचान के पास में। क्रिया का यदि किसी को पता नहीं है तो पीछे पीछे चले जाए करो, पीछे पीछे चलो, वाक्य पीछे पीछे भग जाओ। ये रही, अरे पीछे पीछे तो पहचान मिल गई। जहां पहचान मिल गई समझाओ वहीं पर क्रिया है। ठीक है। तो आने को क्या बोलते हैं? आने को कम, कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी कम हो। कम केम कम आ चुके हैं। अब किसका नंबर आएगा बेटा? यहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? आप किसकी नंबर आएगा बेटा? से, फ्रॉम। मैंने उस दिन बताया था ना आपको। और बाजार की क्या हो जाएगी? मैंने एक बात बताई थी आपको कि दो स्थान होते हैं। एक स्थान, जिस स्थान को आप छोड़ते हो, जैसे आपके घर को छोड़ करके आप यहाँ इस क्लास के अंदर आए हो, तो ये स्थान है जिसको आपने छोड़ा है। जिस स्थान को आप छोड़ते हो उससे पहले क्या लगेगा? जिस स्थान को आप जाते हो क्या लगता है बेटा? टू। यहाँ से क्लास से आपके घर जाओगे तो क्या लगेगा? टू। और घर से यहाँ आओगे तो क्या लगेगा? फ्रॉम। तो बाजार से आया था, तो बाजार से आया था क्या लगेगा बेटा? फ्रॉम लगेगा। यस। अभी नोट डाउन कर लो इसको। ये हो गया। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे WH वर्ड वाले। WH वर्ड का कैसे होते हैं? अब शुरू में क्या नहीं मिलेगा आपको? शुरू में क्या नहीं मिलेगा? अब ये जो क्या था ये बीच में मिलेगा। जैसे आपको मैं उदाहरण दे दूं कि WH वर्ड में यही होता है कि सूत्र वही रहता है, बस WH हाउ पहले लगा दो, शुरू में लगा दो। WH इसमें WH होता है। जैसे अपन ने लिखा कि वे कक्षा में क्या, अब देखो क्या कहा गया? वाक्य के बीच में। वे कक्षा में क्या पढ़ चुके हैं? क्या पढ़ा चुके हैं? देखो टीचर भी हो सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी बच्चे पढ़े। टीचर ने क्या पढ़ा दिया? क्या पढ़ा चुके हैं? बहुत सारे टीचर गए और पता नहीं प्रिंसिपल सर ने पूछा रे आपने क्या पढ़ाया, आपने क्या पढ़ाया, आपने क्या पढ़ाया। तो वे कक्षा में क्या पढ़ा चुके हैं? कक्षा में क्या पढ़ा चुके हैं? तो पढ़ाने को अंग्रेजी में बोलते हैं टीच। ये टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड पहुंचे पूछे तो टॉट होती है, और थर्ड अगर पूछे तो भी क्या होती है बेटा? टॉट। तो टीच, टॉट, टॉट। अपन को कौन सी फॉर्म चाहिए? ये वाली। चुके हैं, चुकी एक अंग्रेजी क्या होती है? हैज और हैव होते हैं। अच्छा क्या की अंग्रेजी यहाँ थोड़ी लिखनी है? क्या की अंग्रेजी कहाँ लिख देंगे अपन? शुरू में लिख देंगे। अब वही स्थिति है बेटा, वही पहले कर्ता लिखो। कर्ता देखो, कर्ता क्या था बताओ? वे की अंग्रेजी क्या होती है? वे। इस कर्ता से पहले ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से पहले क्या चाहिए आपको? हैज हैव चाहिए ना। तो हैज हैव वे के साथ में क्या लगेगा बताओ? हैव लगेगा। तो क्या लगा देंगे यहाँ पर? हैव। ये अपन ने लगा दिया। अब इसका नंबर है बेटा पढ़ाने का। पढ़ाने की अंग्रेजी बताओ क्या होती है? टॉट हो गया।
अब फिर उल्टे चलो बेटा, इसको तो लिख ही दिया अपन ने। हाँ, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? इन द क्लास। ठीक है, और लास्ट में क्या लगा देंगे? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब एक और लिख लो, पक्षी पक्षी आकाश में कैसे उड़ चुके हैं? पक्षी आकाश में कैसे उड़ चुके हैं, इसकी थर्ड फॉर्म होगी फ्लॉन। और कैसे की अंग्रेजी वाक्य की सो में लगा दो। कैसे की अंग्रेजी क्या हो जाती है? हाउ। अब आप बनाओ बेटा, अब पक्षी उड़ चुके हैं, पक्षी एक है या अनेक है? बताओ। अनेक है तो बर्ड आएगा या बर्ड्स आएगा? तो बर्ड्स आएगा। चलो बताओ, आकाश की क्या होती है? स्काई से पहले क्या लगेगा? द। में की अंग्रेजी क्या होती है? इन। और उड़ने की क्या होती है? फ्लाई। और चुका चुकी की क्या होती है? हैज हैव। अब आप बना के बताओ मुझे हाउ। अब हाउ के बाद में पक्षी बहुवचन है तो बताओ क्या लगेगा आपके हिसाब से? बता दो मुझे। हैव। हाउ हैव बर्ड्स। अब किसका नंबर है? फ्लोन। आप किसका नंबर है? इन। आप किसका नंबर है? द स्काई। और लास्ट में किसका नंबर है? ठीक है, इस तरीके से वाक्य करते हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होते हैं, वाक्य होते हैं जो प्रश्नवाचक नकारात्मक हो जाते हैं, और प्रश्नवाचक नकारात्मक में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, और प्रश्नवाचक नकारात्मक में जो वाक्य होता है उसमें नोट हमेशा कर्ता के बाद में लगाते हैं। तो मैं ऊपर एक वाक्य और बता देता हूं आपको कि यदि वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक आ जाए तो उसको कैसे बनाना है वो भी आपको समझना है। जैसे मैंने लिखा कि वे विद्यालय में क्यों नहीं आ चुके हैं? क्यों नहीं पढ़ चुके हैं? ये लिखो, क्यों नहीं पढ़ चुके हैं? ऐसा क्या कारण था जो विद्यालय में नहीं पढ़े हो? वे विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ चुके? सारे बच्चे पढ़े लेकिन वो क्यों नहीं पढ़ चुके भाई? क्या बात थी ऐसी? तो वही है, क्यों को वाक्य के शुरू में लगा दो तो क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वाई। साइक्रिया बताओ बेटा, चुका है, चुकी है, हैज हैव। और पढ़ने की थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड, ये थर्ड फॉर्म ये रहती है। नोट, आपको पता है नोट कहां लगेगा? इन स्कूल, दापत लगाना, इन स्कूल। तो हैज हैव कर्ता के अनुसार लगेगा। कर्ता क्या है अपन? वे। वे की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों? हैव। दे होती है ना बेटा वे की अंग्रेजी। आप वे के साथ में क्या लगेगा? हैव। मैंने कहा था यदि वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक हो तो नोट का प्रयोग कहां करते हैं? कर्ता के बाद में। यदि वाक्य, ये ध्यान रखना है, मैंने नियम पहले लिखा चुका है, यदि वाक्य प्रश्नवाचक भी है और प्रश्नवाचक के साथ में नकारात्मक भी है, मतलब नेगेटिव भी है, प्रश्नवाचक नकारात्मक हो तो नोट का प्रयोग कहां करते हैं? अरे तो नोट का प्रयोग करते हैं कर्ता के बाद में। तो क्या ये बन जाएगा? व्हाई हैव दे नॉट। अब बेटे क्या रीड, अब बताओ बेटा इन स्कूल। ठीक है, इन स्कूल। अगर इस वाक्य को लिखना चाहें तो एक तरीका और है, स्पोकन में भी लिख सकते हैं। स्पोकन में इस तरीके से लिख सकते हैं, वाई ऐसा लिखा पढ़ने, हैव यहां लिख दिया। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो यहां भी कर सकते हैं, हैवेंट। लेकिन आपको लिखना ऐसे पड़ेगा। नॉट को अगर यहां पूरा नहीं लिखना चाहते हो, स्पोकन में बोलना चाहते हो तो ऐसे बोलना पड़ेगा, वाई हैवेंट। फिर ऐसे कैसे उतार दो? दे रीड रेड इन स्कूल। ये इस तरीके से उतार देते हैं और इस प्रकार से ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टेंस जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
थैंक यू।